हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ इंस्पिरेशन एंड 7 ऑफ कीज रिवर्स। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे या फिर डिस्कशंस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतनी फेवरेबल या फिर इतनी सपोर्टिव नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा, एक उलझन आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन 5 ऑफ इंस्पिरेशन के नीचे यहाँ पे 7 ऑफ कीज रिवर्स का कार्ड कहता है कि कोई मकाम, कोई लेवल, कोई पोजीशन आप अपने वर्क फ्रंट पे अचीव करना चाहते हैं और कहीं उसी से ही रिलेटेड पीछे आपने बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत भी करी और इस वीक कहीं उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। और इसीलिए शायद आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, आप किसी लेवल पे चीज़ों को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत एक विल पावर के साथ अभी भी काम लेने की ज़रूरत है और उतनी विल पावर, उतनी डिटर्मिनेशन आप नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉरस, मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और दूसरी बात देखिए, लाइफ है तो अप एंड डाउन तो रहेगा ही। कभी बहुत खुशियाँ होती हैं, कभी उतनी खुशियाँ नहीं होती हैं। और जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है। जैसे देखिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको हमेशा ही रोड एक जैसी नहीं मिलती है। कभी स्मूथ मिलती है, कभी ट्रैफिक जैम मिलता है, कभी खड्डे मिलते हैं। और जब हम उन खड्डों को, उन ट्रैफिक जैम को पॉजिटिवली डील करना सीख लेते हैं, तभी हमारी लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स एंड आर्कएंजल रफाल। और देखिए, 2 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है, अगेन स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में आप कहीं चीज़ों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट, उतना श्योरिटी महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं एक लो एंथुजियाज्म, कहीं एक लो एक्साइटमेंट लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं और कहीं उसी से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाहते हैं और फिर से मैं कहूँगी कि आप नहीं प्लान कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देखिए, फिर से यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि उतना कॉन्फिडेंट आप चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कहीं 2 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में भी उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। कहीं एक डिस्कशंस हो रहे हैं जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और 2 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहीं मैसेज, कॉल और न्यूज़ का भी होता है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो कोई, अगेन मैं कहूँगी, न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज
आपको थोड़ा सा किसी लेवल पे परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए आर्कएंजल रफेल का कार्ड कहता है कि कहीं एंजल की ब्लेसिंग्स और एंजल की ग्रेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और देखिए टॉरस, जब ऐसी एनर्जीज होती हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट कोई चीज़ हमें परेशान नहीं करती, क्योंकि देखिए इश्यूज तो हमारी लाइफ में आएंगे क्योंकि ये ज़िंदगी है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, जब यूनिवर्स का सपोर्ट होता है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो बहुत आसानी से हम उन इश्यूज से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। आर्कएंजल रफेल हीलिंग के एंजल हैं, मिराकल्स के एंजल हैं। तो जो भी चीज़ें आपको किसी भी लेवल पे हर्ट कर रही हैं, साथ ही साथ एक हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। और देखिए आर्कएंजल रफेल ह्यूमन फॉर्म में ही हमें मिलते हैं, तो किसी अगेन मैं कहूँगी कि ह्यूमन बीइंग की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हैप्पी हैप्पी का कार्ड है। देखिए क्या होता है ना टॉरस, कि जब भी कोई भी चीज़ हम पाना चाहते हैं तो हम अपने आप को यही कहते हैं कि जब ये चीज़ मुझे मिल जाएगी ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है और फिर हम अपने आप को वही कहते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। और ऐसे करके देखिए हम आगे बढ़ते रहते हैं और एक्चुअली में हम खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि खुशी एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं मिलती है। खुशी इज़ अ इनसाइड जॉब। और जब इस चीज़ को हम रियलाइज़ कर लेते हैं तो देखिए हम हमेशा ही खुश रहते हैं। और इसको करने के लिए देखिए एक्सटर्नली जो भी हमारी लाइफ में हो रहा हो, हमने अपनी इंटरनल सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपने यू कैन विन किताब पढ़ी हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कामयाब लोगों की स्टोरीज़ हैं जिन्होंने फेलियर को लेकर अपने आप को ये नहीं बोला कि वो फेल हुए। उन्होंने अपने आप को बोला कि भाई उनको एक और तरीका मिल गया जिससे कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि उनका इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव था। उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करे अपने आप को लेकर या अपनी चीज़ों को लेकर, तो देखिए वो एंड में कामयाब हुए ही हुए। और कुछ ऐसा ही हम लोग भी कर लें, यानी कि एक्सटर्नल चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपनी मन की स्थिति को या फिर स्टेट ऑफ माइंड को ख़राब ना करें। या फिर मैं कहूँगी कि इस चीज़ के लिए हम अपने आप को ट्रेन कर लें तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। और कहीं यही चीज़ देखिए हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आपको कह रहा है, जो भी हो आपने खुश रहना है। आपने जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उनको इस वीक एंजॉय करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।